पास आज्ञा यदि आप आज गया है, हो सकता है आपके पास धन नहीं है, हो सकता है आज आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खेत भी नहीं है, आपके पास कोई गहना नहीं है, आपके पास कोई घर भी नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञा यदि आपके पास गई है तो सोच लो, उस आज्ञा को यदि आप पूरी करने के लिए तैयार हो तो ये प्रतिज्ञा आज से आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। आमेन। तेजी के साथ वो कहता है तुझे छोड़ना पड़ेगा घर को और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मालूम ही नहीं कौन सा देश है। अरे प्रभु, आप तो हमें देश दिखाना चाहते हैं, पर वो देश आखिर में है कहां? तू वहां से पहले निकल। भैया, हम भी सेवा करना चाहते हैं, हमें आप गाड़ी देंगे ना? भैया, हम भी इस मिनिस्ट्री करना चाहेंगे, आप भी हमें कुछ पैसा वैसा देंगे क्या? हे भैया, हम भी सेवा करना चाहेंगे, हम भी प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, खूब ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप पा गए हैं। बेटा, मिलेगा तुझे, प्रभु तुझे सब कुछ देंगे, दिखाऊंगा। अब्राहम से ये नहीं बोला वो देख तेरे सामने सब कुछ रखा गया है। पहले तो परमेश्वर की आज्ञा को तो अपने जीवन में पूरा कर। और सुनो, परमेश्वर की आज्ञा 1 घंटा में पूरी करके आराम से सो जाना, सारी आशीष आ जाएगी, ऐसा विचार करने वाले लोग तो अभी प्रभु के बातों को ध्यान से सुनो। कुछ लोग समझ लेते हैं कि भैया अब हमको 1 साल हो गया ना हमको प्रभु में आते हुए, हमने प्रभु की बहुत सारी आज्ञा को माना भैया, पर अभी हमारे जीवन में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे बेटा, बेटी, तुम्हारे सोच के जैसा तुम्हारा परमेश्वर है क्या? प्रभु बगैर परखे हुए, बगैर उस, जैसे हम कल बीते कल में हम लोग सीख रहे थे भजन 12 अध्याय का और 6वां आयत, वो कहता है कि मेरा वचन पवित्र है। कैसे है उसका वचन? उस चांदी की नाई है जो 7 बार भट्टी में जाएगी और ताई जाएगी। भट्टी का मतलब समझ रहे हो? भट्ठा, भट्ठे में आग कितना होता है? वो कहता है कि मेरा वचन उस चांदी के समान है कि जो चांदी है वो 7 बार उस भट्ठे में जाना पड़ेगा उसको, और जब वो निकलेगा तो चमचमाता हुआ निकलेगा। जरा आप समझिए, अब्राहम से बोल रहा है, अभी अब्राहम को कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों चीज को प्रभु देते हैं। पहले आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? हाँ, अपने पिता के घर को क्या कर? छोड़। वाह! और क्या छोड़ना पड़ेगा? अपने कुटुंबियों को छोड़। हाँ, चाची है, दादा है, नाना है, नानी है, थोड़ा सा अभी दूरी बना उससे। और जो मैं तुझे दिखाऊंगा, आप अपने आप से रास्ता देख लेते हो। अरे मुझे मालूम है ना, हम चलते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम मिनिस्ट्री को बड़ा कर लेंगे, है ना? ऐसा बोल देते हो। अरे चलो ना, हम है ना, जहां हम हैं वहां सब कुछ हो जाएगा। ऐसा आप बोल करके हाँ परमेश्वर आप बन जाते हो, और परमेश्वर को, जो परमेश्वर है उसे आप मनुष्य के जैसा बना देते हो। बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो भाई। आज अब्राहम से प्रभु कहता है कि जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे प्रभु, क्या दिखाएंगे आप? अभी तो कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप हमको बोल रहे हैं कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और हमारे पास क्या है? अभी संतान ही हमारे पास नहीं है अभी। और मैं तुझे आशीष दूंगा, अभी कोई आशीष नहीं है। तेरा नाम महान करूंगा, अभी तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। और तू आशीष का मूल होगा, ऐसा कह के बोलता है। और कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अरे प्रभु, इतना बड़ी पावरफुल ताकत आप हमें देंगे, पर करना क्या है? करना यह है कि तू अभी अपना जो संसार का प्रेम है ना, उसे तू छोड़। मेरी ये आज्ञा है। जब आप उसकी आज्ञा प्रभु में आप जब मानते हो, देखो एक पिता बोल रहा है, परमेश्वर पिता उस अब्राहम से बात कर रहा है। आपकी जिंदगी में ऐसी भी बातें आती है ना? आती हैं।
कभी कहेगा आपका आत्मिक फादर यहाँ नहीं जाना, हो यहाँ नहीं जाना, नहीं 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 नहीं, मेरा आत्मिक पिता गलत बोल रहा है, ये लगता है ये आत्मिक पिता बनने के योग्य नहीं है। वाह बेटा, अपने से सोच लिया, अपने से सब कुछ अच्छा कर लिया ना, तो आप क्या होगा? जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में है वो आपको यदि कुछ करने के लिए बोलेगा तो हो सकता है, देखो यहां अब्राहम को अच्छा लगा होगा। बताओ, आप बताइए कलीसिया, क्या अब्राहम को अच्छा लगा होगा? एक बार तो बड़ा झटका लगा होगा, अरे प्रभु जी ये आप परमेश्वर आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरे सामने आप हमें दिखाएंगे और अभी है कुछ नहीं, अभी है कुछ नहीं। वहां भी प्रभु बताता है, इफिसियों 6 अध्याय में वही बात को बोलता है, प्रभु में अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बन। तब इसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई। प्रतिज्ञा क्या जुड़ी है? तू अधिक लंबे समय तक रहेगा आशीषित, तेरा उम्र आशीषित रहेगा। पर अभी है नहीं, पहले तुझे आज्ञाकारी, हमें आपको परमेश्वर में आज्ञाकारी बनना है, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, बलिदान करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है जब आप प्रभु के साथ आए तो आपका संसार का एक बहुत अच्छा मित्र था, बहुत बढ़िया था, वो आपके साथ खाना खा रहा था, आपके साथ एक थाली में बैठ के खाना खा के साथ में दारू भी पीता था और आपके संग संग चलता था, वो बहुत अच्छा मित्र था। लेकिन जब आपने यीशु को जान लिया, यीशु ने कहा, सुन भैया, अब तुझे उस गलत व्यक्ति के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, हाँ उसके लिए उसको सुसमाचार बता और उससे अलग हो जा। अरे ना भैया ना मामा, वो तो हमारा बहुत बढ़िया मित्र है भैया, वो जहां जाएगा हम तो वहां जाएंगे। हाँ, वो दारू पिएगा तो हम भी उसके साथ बैठेंगे, पिएंगे नहीं तो परंतु बैठे तो रहेंगे। बड़ा गड़बड़ काम कर रहे हैं आप। और प्रभु ने आपको क्या बता दिया है? प्रतिज्ञा देने के लिए बोला है। वो प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब आप उसकी आज्ञा में बलिदानी बनोगे। नहीं बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, आपका जब स्पिरिचुअल फादर ने बोल दिया वहां नहीं जाना है करके, आप उसे हल्के में मत लो, क्योंकि लेखा आपके स्पिरिचुअल फादर से परमेश्वर पिता लेंगे, उससे नहीं जो वो जा रहा है। कभी कभी आप ये बात भूल जाते हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे सेवक काम करते हैं, हमारे आत्मिक बच्चे हैं और हमें खुदा ने एक बड़ा मेगा चर्च दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। आप परमेश्वर जो मुझसे कहता है हम उन लोगों को बता देते हैं, जैसे अभी हम आपसे बता रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय साथ में, खुदावन जब जो मुझसे कहेगा वो हम आपको बताएंगे। हाँ, अब आपको आज प्रभु ये चीज बता रहा है कि प्रभु में आपको आज्ञाकारी बनना है। जब आप चाहे आप छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, अपना स्पिरिचुअल फादर के पास जाकर के एक बार उससे हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी आप कहना चाहते, सर जी कहते, पापा जी कहते, जो भी आप कहते, कह के वहां पर पूछिए क्या ये काम सही है, तो आत्मा बताएगा। हालेलुया, तेजी के साथ। और यहां पर लिखा हुआ है, जब वो चला जा मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी है नहीं। आप यदि आज से 10 महीने हो गया आपको विश्वास करते हुए, या 5 महीने हो गया आपको विश्वास करते हुए, या 5 साल आप विश्वास करते हुए हो गया, आप चिंता ना करें। आप जिस सेवकाई के अधीन दिए गए हैं वहां की हर बात को जब आप मानेंगे तो ध्यान से सुनो, कभी कभी आपको बड़ा हर्ट हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया भैया इन्होंने, अच्छा नहीं बोला, हमको बड़ा बुरा बोल दिया इन्होंने। पर आप सुनो, लेखा उनसे लिया जाएगा, उस स्पिरिचुअल फादर से जो आपसे बोल रहा है। तो आप चिंता में क्यों हो? अगर उसने आपसे कहा भैया जाओ, और आपको कल हमारे सामने आना है, आपको परसों भी आना है और तीसरे दिन भी आना है, क्या बोल रहे हैं, कैसे आऊंगा मैं, आप हमको लगातार बुला रहे हैं, आप नाकार दिया तो आपने अपने स्पिरिचुअल फादर की बात नहीं माना। या उसने कहा सुनो, आपको सुबह उठकर 4 बजे आज प्रेयर करनी है, मैं नहीं रहूंगा, मेरा प्रभु का आत्मा रहेगा। ठीक है, आप चले गए, पता लगा 4 बजे के बजाय आप उठ रहे हो 10 बजे, तो आप अपने जीवन में उस प्रतिज्ञा का फल पाओगे?
बताओ जरा भाई, बताइए। जहां पर 4 लोग बुराई किसी का कर रहे हैं और आपका स्पिरिचुअल फादर ने कहा है, आत्मिक पिता ने, जहां पर बुराई होती रहे किसी व्यक्ति की, वहां पे हमें खड़े नहीं होना है। तो आप जाकर वहां पर हाँ 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 ऐसा ही है, सही बोल रहे भैया, सही बोल रहे, हाँ बहन जी आप बहुत अच्छा बोल रहे, हाँ ऐसे किया तभी ऐसा हुआ, ऐसा किया तभी ऐसा हो गया, फलाने इसे हो गए, ढिकाने ऐसे हो गए, और फिर वहां से आप चले आए। आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ रहे हो। आपके जीवन में जो प्रतिज्ञा खुदा ने किया है वो पूरी नहीं होगी। हाँ भैया अभी तो 5 साल हो गया, अभी वही घिस पिट के जीवन जी रहे प्रभु के साथ में। ये सब खत्म करो अपने जीवन से आज। अगर आप सच्चे मसीही हो, अगर आप किसी चर्च के लिए दिए गए हो, जरा सोचो, बाइबल बताता है प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। अगर मैं अभी दारू पीकर के यहां बैठ जाऊं, अब बोलो भैया सुनो कलीसिया वाले, जाओ और खूब दारू पी के चर्च में आ जाओ, तो आप क्या करोगे? अरे भैया हमारे आत्मिक पिता भी पिए हुए थे, बोले खूब दारू पी के आ जाओ। सही है? मानोगे इस बात को? नो, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बात परमेश्वर के खिलाफ में है। आपका कोई व्यक्ति कोई भी हो, प्रभु में, बोलो प्रभु में, संसार में नहीं। अगर आप प्रभु में दिए गए हो, चर्च में दिए गए हो, तो आपका स्पिरिचुअल फादर यदि प्रभु में सही बोलता है, प्रभु के वचन में सही बोलता है, प्रभु की अगुवाई में बोलता है, होली स्पिरिट की गाइडलाइन में बोलता है, उस काम को हमें करना है। अगर आपका स्पिरिचुअल फादर बोले हाँ भैया जा चोरी कर, तो हम चोरी करने लगेंगे? नो, प्रभु में आज्ञाकारी बनना है। ऐसे नहीं कि तो संसार की बात हो गया ना, संसार के फादर बोलता है ओ चलो भैया, अभी ये जमाना क्या आ गया, अभी पिता भी बगल बैठ के जुआ खेल रहा है, लड़का भी खेल रहा है। देखो, पिता भी दारू पी रहा है, बेटा भी दारू पी रहा है। ये क्या सही है? ये कौन सी अगुवाई है? ये संसार का लीडिंग है ना, ये संसार की अगुवाई है, शैतान की अगुवाई है। जरा आप समझिएगा। आप, मैं ये बात बोलता हूं, आप जहां जिस चर्च में दिए गए, यदि आप उस चर्च का कोई भी अगुआ दारू पीता है, बीड़ी पीता है या व्यभिचार करता है, तो आपको उसकी अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है। सुनो ध्यान से सब जन, आज्ञाकारिता वो नहीं है कि जो हमें बुरा बनाती है। आज्ञाकारिता हमें सही दिशा देती है, इसलिए परमेश्वर हमें वहां पर देता है। बहुत सारे लोग लखनऊ से आ रहे, कानपुर से आ रहे, गाजीपुर से आ रहे, बनारस से आ रहे, चर्च में आ जाते, हमें भैया रहना है, हमें साथ में सेवा करना है। मुझे मालूम नहीं, हमें ना, उनको हम जानते भी नहीं है, पर हाँ हमें रहना है, आपके साथ सेवा करना है, हमें भी ऐसा रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा समझो, अगर आपका स्पिरिचुअल फादर है, वो अगर आप उसे आत्मिक पिता मानते हो, तो ध्यान से सुनो, उसके जीवन में सैक्रिफाइस होगा, बलिदान होगा। वो ऐसा नहीं है, अगर वो किसी कलीसिया का संचालन करता है, पता लगा 6 दिन वो भैया अपना ड्यूटी करता है, 7वें दिन कलीसिया में हालेलुया, तो सब मामला गड़बड़। तब कितना हालेलुया करा, 24 घंटा करा, कुछ होने वाला नहीं है। काहे? इसको समझाने तो हमें, सुनो ध्यान से सब लोग, क्योंकि आपका भैया जो पिताजी हैं, वो 6 दिन अपने काम में मस्त रहा थी, और 7वें दिन खड़ा होकर बाइबल लेके भर जा का भरवे, उनके पास खुदे नहीं है, भरवे का। इसीलिए कहा जाता है, जो बुलाहट है, जो कॉलिंग है उस व्यक्ति के लिए, आपको इसीलिए प्रभु देता है एक सच्ची सेवकाई के लिए। सुनो ध्यान से, केवल आपके लिए ही प्रतिज्ञा, आज्ञा और प्रतिज्ञा नहीं, जो स्पिरिचुअल, जो अगुआ बनता है, जिसको खुदावन चुनता है, उसके लिए भी वही वचन है, मेरे लिए भी वही वचन है। आज्ञा है तो प्रतिज्ञा मेरे साथ है। अब्राहम क्या था? एक अगुआ था, एक चरवाहा था, उसके लिए क्या जा रहा है? आज्ञा और प्रतिज्ञा। तो वो आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है, अलग नहीं है। समझ रहे हैं आप?
इसीलिए अब्राहम को, आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने कहा तू अपना बेटा मेरे लिए बलिदान कर। कोई कर सकता है क्या? कोई अपना बेटे को बलिदान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पर परमेश्वर ने उसका एग्जाम लिया कि ये मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस हो सकता है। आज कहा जाए भैया 7 डेज आने वाला है, 7 दिन के लिए प्रेयर हम लोग करते हैं अक्टूबर में। भैया 7 दिन हमारे साथ रहना है। भैया 7 दिन तो ना रह पाएंगे हम। 1-2 दिन हो रहा, वो भूख लगी, दोपहर खाना खा ले। अब बताओ भैया, बहुत बड़ी आशीष पावे चाह रहे, खजाना तो बड़का एकदम सोना चांदी तुरंत मिल जाए, सब कुछ तुरंत, हमारा नया किडनी आ जाए, नया पैर आ जाए, आंखी आ जाए, सब कुछ सही हो जाए। पर आपके अंदर आज्ञा कितनी है ये परमेश्वर देखता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, वो पवित्र है, तो आप क्या हो? जब वो आपका पिता पवित्र है तो उसकी संतानें जब पवित्र बनेंगी तभी तो उसकी दी हुई आशीष आप में जाएगी। बताइए, परमेश्वर तो सब कुछ देना चाहता है ना, पर उसकी आज्ञा आपके जीवन में कहां है? कहां है? किस कोने में आप उसकी आज्ञा मान रहे हो? है? तब तो आप संसार के हो गए ना। आप तो संसार के हाथ में चले गए हो, जहां पर क्या है? आपका संसार का परमेश्वर है। जानते हैं यहां अब्राहम के साथ क्या हो रहा है? आप यदि आज यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं तो आपको अपने जीवन में अपने संसार के हर एक बुरे कामों को त्यागना पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा सूचना मिला, कुछ लोग दारू बना करके, मदिरा बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। हमारी टीम वहां प्रेयर करने के लिए गई थी और उनको समझाया, भाई आप बहन जी, मम्मी जी, आप नशे को, मदिरा बेच करके आप अपना जीवन चाहती हैं, इसमें जीवन नहीं है। उसने कहा भैया अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम खाने बिना मर जाएंगे। हमारी टीम वहां गई और उनको समझाई, उनको कहा सुनो, जो आप मदिरा बना के बेचते हो ये एक जहर है और इसको आप जब तक नहीं छोड़ोगे बनाना तब तक आपके घर के लिए कोई प्रतिज्ञा प्रभु पूरी नहीं करेंगे। नहीं भैया अभी हमसे ही ना हो पाए। सुन रहे हैं आप? हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमको तो अब ये तो करना ही पड़ेगा। आज की स्थिति क्या है? उस घर की जो औरतें वो विधवा हैं। सुनो ध्यान से अधिक लोग विधवा वहां पे हैं। उसके बच्चे लूले लंगड़े, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वो भी नशेड़ी हो गए। यहाँ तक कि जो दारू बनाते वो माँ, वो भी पीने लगे। सब कुछ गंदा हो गया। क्या है वहां पे? वहां जीवन है। अगर वो परमेश्वर की बात को मानती या मानता वो आदमी तो उसके जीवन में खुदा प्लान देता। समस्या नूह के जमाने में भी था, भयानक समस्या थी। परमेश्वर ने कहा मैं सबको नष्ट कर दूंगा, पर परमेश्वर से प्रेम रखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था नोहा। नूह जिसको कहा जाता है, नूह था, वो धर्मी था, परमेश्वर की आज्ञा में चलता था। परमेश्वर ने उसके लिए प्लान दिया, योजना दी। और सुनो, जब परमेश्वर आपको प्लान देंगे, जब परमेश्वर आपको योजना देंगे तो आपका जीवन आनंदित और सुखमय हो जाएगा। यीशु के यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।